आमने सामने फेस टू फेस बात हुई है और योगी जी ने कहा हमें कि आप चिंता मत करो, आपको जो सहायता है वो मिलेगी और उनकी गैर कैडी से कैडी सजा मिलेगी। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जो दोषी आदमी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। उनसे कौन कार्रवाई होगी? है हाँ, उनसे हमसे कह दी कार्रवाई पूरी होगी, आप बेफिक्र रहो। उन्हें कभी भी जितने भी हैं आदमी हैं उनको सबको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमने वही बताया जो हुआ था वहाँ पे। उस दिन बुलाया गया था मेरे हस्बैंड को वहाँ पे भाड़े के लिए, प्लॉट देखने के लिए, हॉल देखने के लिए। उसके बाद उन पे लाठी चार्ज हुआ, वो जो मारपीट हुई है वही चीज़ हमने वहाँ पे बताई थी योगी जी को। उसके बाद ही उन्होंने हमें कहा था कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें विरोध जो ये काम करा जिन्होंने मारपीट। सोनू जाटव के परिवार के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। सोनू जाटव वही प्रकरण जिसकी प्रमुखता से खबर हम लोग आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से लोनी के रहने वाले सोनू जाटव जो माल वाहक ऑटो चलाते थे और एक परवेज नाम के व्यक्ति के बाद और उनका फ़ोन आया। सोनू जाटव वो जगह देखने गए जहाँ परवेज और आलोक जो है इस पूरे अपने जो गोदाम को बदलना चाह रहे थे, लेकिन सोनू जाटव जब वहाँ उस गोदाम को अपनी मोटरसाइकिल से देखने गए तो कुछ 8 से 10 लोगों की भीड़ जो मुस्लिम समुदाय से आती है उन्होंने सोनू जाटव पर हमला कर दिया और सोनू जाटव जो है इस पूरे हमले में घायल हो गए। घायल होने के बाद लगातार अस्पताल के चक्कर लगाते रहे, लेकिन न पुलिस का सहयोग मिला, न प्रशासन का सहयोग मिले और आखिरकार सोनू जाटव जीटीबी अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद लगातार परिवार गुहार लगा रहा था। यहाँ विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी पहुंचे थे और उन्होंने ये वादा किया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इनको मिलवाएंगे, आर्थिक सहायता दिलवाएंगे, हर संभव मदद का वादा करके गए थे और उस वादे को विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पूरा भी किया है। परिवार के कुछ लोग हैं, चाचा जो हैं वो मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। सोनू जाटव की धर्मपत्नी रेणु मुख्यमंत्री से मिलने गई थी। योगी जी से आप मिले, क्या हुआ वहाँ पर? योगी जी से हम मिले थे, सर आमने सामने फेस टू फेस बात हुई है और योगी जी ने कहा हमें कि आप चिंता मत करो, आपको जो सहायता है वो मिलेगी और उनकी गैर कैडी से कैडी सजा मिलेगी। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जो दोषी आदमी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। उनसे कौन कार्रवाई होगी? है हाँ, उनसे हमसे कह दी कार्रवाई पूरी होगी, आप बेफिक्र रहो। उन्हें कभी भी जितने भी हैं आदमी हैं उनको सबको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, एक बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो इस वक्त आपका साथ नहीं दे रही थी। पुलिस में जो अधिकारी थे, जब आप लगातार पुलिस के पास जा रहे थे तो वो आपको गुमराह कर रहे थे। जो आपने पहले बताया, मैं पहले भी इस घर में कवरेज करने आया था, उन्होंने कहा भाई इसकी तबीयत ठीक है, तुम जाओ दवाई ले लो। उस पुलिस ऐसे जो चौकी इंचार्ज है उस पर भी गाजगिरी है, उसको भी सस्पेंड किया है मुख्यमंत्री ने। इस पर क्या कहेंगे? जो दरोगा नहीं से तो हमारी क्या लापरवाही बढ़ती है। 24 घंटे बाद में मेडिकल हुआ है और इतने लड़के की जो ना हालत ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होती चलेगी। जब 24 घंटे बाद मेडिकल हुआ उसके बाद भी हमें ये कह दी अगर जाओ अपने बच्चे को ले जाओ और कहीं भी प्राइवेट में इसको भर्ती कर लो। हम पे कोई मेडिकल की कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई कागज़ नहीं, कोई पत्थर नहीं। हमने एक सभासद के साथ में वो अर्जुन नागर के साथ में वो हमें ले गए और ले जाकर हमें वो लड़का हमारा भर्ती अस्पताल में करवा दिया और उन अस्पताल वालों ने जवाब दे दिया कि इसे जीटीबी लेकर चले जाओ। उन्होंने लिख दिया कि जीटीबी ले जाओ, जाते ही भर्ती होगा। हम जीटीबी लेकर चले गए, उन्होंने जीटीबी वालों ने भर्ती कर लिया और रात 3-4 घंटे उन्हें ट्रीटमेंट चला। उसके बाद में बच्चे ने दम तोड़ दिया। एक खबर ये भी कही जा रही थी यहाँ पर, जो अफवाह फैलाई जा रही थी या कि भाई वो सोनू जो है वो प्लॉट पे कब्जा करने गया था और प्लॉट पे कब्जा करने को लेकर ऐसी बातें हुई। हालांकि जब तक चीज़ों को देखा गया तो मात्र सोनू जो है वो वहाँ पर ऑटो चलाते हैं तो अपना सामान के लिए जगह देखने गए थे। मुख्यमंत्री जी को आपने क्या बताया, उनको क्या समझ में आया, क्या आपने सच्चाई उनको बताई और कैसे अवगत कराया? हमने कहा मुख्यमंत्री साहब वो उनका मकान तो उनका भी नहीं है, वो भी उसी मकान में किराए पर रहते, उस पर कब्जा कर रहे। दूसरी पार्टी ने वो किराए पे ले लिया तो वो सोच रहे कि भी हम कब्जा ले में। सोनू जाटव का कोई मैटर नहीं था, ये निर्दोष आदमी, ये अपने भाड़े के लिए गया था, भाड़े के लिए बुलाया था, भाड़े के लिए गया था, जब तो उसे गैल कब्जा लिया। अब जिन्होंने बुलाया था वो बच गए और ये इसके गैल ज़्यादा चोट लगी। इसकी लापरवाही हुई, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। हमें इसका मेडिकल नहीं मिला
और उसकी वजह से हमारे बच्चे की जान चली गई। अब आपको एक आर्थिक, देखिए परिवार का बच्चा तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन आर्थिक मदद करके आपके बच्चों का जीवन आगे बढ़े, आपकी बहू का जीवन आगे बढ़े, पोता पोती का जीवन आगे बढ़े, उसके लिए मुख्यमंत्री ने एक आर्थिक सहायता आपको 5 लाख रुपए की सहायता भिजवाई है। खुद एसडीएम साहब, एसीपी और यहाँ के जो जिला ये विधायक नंद किशोर गुर्जर है वो आए थे। इस सहायता को आप कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? जब विधायक मुख्यमंत्री से मिले तो वहाँ क्या ऐसा लगा कि भाई ऊँची जाति, नीची जाति, दलित या कुछ ऐसा नज़र आया, या एकदम सरल स्वभाव से? नहीं, जाति वाति से तो कोई उसने किसी ने नाम नहीं लिया, जाति का तो कोई मतलब उसमें रोल नहीं आया है। बाकी है छोटे छोटे बच्चों को देख के योगी जी ने उनकी मदद के लिए ये 5 लाख रुपए भेजे हैं। अगर इनका कुछ भविष्य बन जाएगा, इनके आगे काम आ जाएंगे पढ़ाई लिखाई के संबंध में, इनको 5 लाख रुपए बच्चों के नाम करेंगे। आगे किस तरीके की आप मांग कर रहे हैं, क्या होना चाहिए आप, और कैसी कार्रवाई आप चाहते हैं कि, और जो मुख्यमंत्री ने आपको आश्वासन दिया है कैसी कार्रवाई चाहते हैं? बस यही है, जो कहीं और से मदद मिल जावे इन बच्चों को तो अच्छी बात है, और बाकी दोषियों को इन्हें दिया तो फांसी दी जावे, और या इनका एनकाउंटर होवे, और जो इनका मकान है उस पर बोल्डर चला जावे। देखिए रेनू हैं हमारे साथ, उनकी धर्मपत्नी, हालांकि स्थिति ऐसी नहीं है कि बात की जाए, लेकिन एक सहायता और एक मदद का जो वादा मुख्यमंत्री ने किया है, क्या कहेंगे आप? मिली मुख्यमंत्री योगी जी से? हाँ जी, क्या आपकी बात हुई वहाँ पे, कैसे आपने बताया, क्या उन्होंने कहा आपसे? हमने वही बताया जो हुआ था वहाँ पे। उस दिन बुलाया गया था मेरे हस्बैंड को वहाँ पे भाड़े के लिए, प्लॉट देखने के लिए, हॉल देखने के लिए। उसके बाद उन पे लाठी चार्ज हुआ, वो जो मारपीट हुई है वही चीज़ हमने वहाँ पे बताई थी योगी जी को। उसके बाद ही उन्होंने हमें कहा था कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें, विरोध जो ये काम करा जिन्होंने मारपीट की। जितना हमसे हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ हैं। कितना भरोसा है मुख्यमंत्री जी पर, आप पर, सरकार पर भरोसा है, प्रशासन पर भरोसा? हाँ जी, हाँ जी, मुझे प्रशासन पर भरोसा है। एक आर्थिक सहायता के रूप में मुख्यमंत्री जी ने आपको एक चेक आज वितरण किया है, एसडीएम, एसीपी साहब और विधायक नंद किशोर गुर्जर जी ने। तो आपको लगता है कि और भी सहायता सरकार देगी, और विश्वास है सरकार पे? हाँ जी, और सहायता मिलेगी। क्या मांग करती हैं, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए आगे? कार्रवाई तो सख्त से सख्त होनी चाहिए। मैं यही चाहती हूँ मेरे बच्चों को इंसाफ मिले, मेरे हस्बैंड को इंसाफ मिले जो नहीं है। आप बस इतना ही कहना चाहूँगी। देखिए बिल्कुल, आप इनकी बहन हैं, नंद हैं क्या? नहीं, बहन हो मैं इनकी। बहन हैं। क्या कहेंगी अब, जो इंसाफ की गुहार लगा रहे थे आप लोग लगातार, मुख्यमंत्री से मिलने का भी टाइम मिला और ख़ुद मुख्यमंत्री जी मुलाकात भी की है, क्या कहेंगे? हाँ जी, हम योगी जी के बहुत आभारी हैं, उनका बहुत सहयोग मिला हमें। उन्होंने हमें मिलने का भी टाइम दिया, वो भी बहुत अच्छी बात है। कि बस एक मांग और है हमारी कि जो अपराधी हैं उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, या तो फांसी हो या उनका एनकाउंटर हो, और जिस जगह पे उनकी मारपीट हुई है उस जगह पे उनका बिल्डोजर चलना चाहिए जी। ये मांग है हमारी, ये पूरी हो जाए। विधायक नंद किशोर के लिए क्या कहेंगी? लगातार शुरुआती दौर से आपसे मिलने भी आए, वादा भी करके गए थे मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, और फिर मुख्यमंत्री से मिलवाया भी, और जो भी मदद मुख्यमंत्री से और विधायक नंद किशोर गुर्जर से हो सकती है उन्होंने आश्वासन भी दिया, और करीब भी है, क्या कहेंगे? बहुत सहयोग दिया उन्होंने भी, शुरू से अब तक हमारे साथ हैं सभी, इसके बहुत आभारी हैं हम जी। चाचा क्या कहेंगे, विधायक नंद किशोर हैं यहाँ के, उनके लिए क्या कहेंगे? लगातार शुरुआत से आपसे मिल रहे हैं, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग करा। इन्होंने विधायक जी ने, यहाँ के विधायक जी है नंद किशोर गुर्जर है, उन्होंने हमारा बहुत सहायता करी है। जिस टाइम हमने उन्हें फ़ोन करके बुलाया कि हमारे बच्चे की दुर्घटना होगी तो हमारी कोई भी सुनाई नहीं कर रहा था। उसके बाद में हमने विधायक जी को फ़ोन करके बुलवाया और वे तुरंत यहाँ आए। सब 12:30 बजे थाने में आए थे। आने के बाद में फिर तुरंत कार्रवाई हमारी जब कार्रवाई थी, नहीं तो नंद किशोर गुर्जर से पहले हमारी कुछ भी कार्रवाई करने को कोई भी तैयार नहीं था। पुलिस प्रशासन ने इतनी लापरवाही बरती है, हमारी कोई भी सुनाई नहीं करनी थी। इतने नंद किशोर गुर्जर वहाँ पर नहीं पहुँचे थाने में, इतना हमारी सुनाई नहीं हुई। उनका बहुत बड़ा सहयोग है और उनका ये मेहरबानी है जो हमारे साथ आज तक उतना सा और आज तक हमारे साथ करना खड़े हैं। हमें मुख्यमंत्री तक ले गए, मिलवाने को ले गए, अपने उत्सव भारकत से ले गए। हमारा कोई पैसा नहीं लगन दिया, कुछ नहीं। और हमें हमारी बच्ची अच्छी देखभाल करी है, रास्ते में आने की भी जाने की भी बड़ी अच्छी देखभाल करी है। बहुत आभारी है।
चलिए, बिल्कुल लगातार पीड़ित परिवार मेरे साथ है और 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, हालांकि इस 5 लाख रुपए से किसी का बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आर्थिक मदद के तौर पर इनके बच्चों का जीवन आगे चलता रहे, आगे इनके बच्चों के लिए और भी आर्थिक मदद और जो भी सहायता सरकार से हो सकती है इसका आश्वासन दिया गया है। और पीड़ित परिवार की यही मांग है कि उन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करे, सरकार करे, प्रशासन करे। इसी को लेकर आज भी परिवार जो है इस चीज़ को उठाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, लोनी।